बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसमें यूसी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इट इज़ F इक्वल टू G(m1m2/d²). ये अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम इनको क्या करेंगे, इन दो में हमने एनोलॉजी ढूंढनी है। हाउ आर दे सिमिलर टू ईच अदर। तो वी सी दैट कि ये जो फोर्स ऑफ आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बता रहा है कि m1 और m2 के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब m1 जो है इट इज़ अप्लाइंग सम फोर्स ऑन m2 एंड m2 इज़ इन टर्न अप्लाइंग सम फोर्स ऑन m1, और वो फोर्स दोनों में सेम है। दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि ये वाली बॉडी भी उसको अगर 2 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रही है तो ये वाली बॉडी भी उसको अपनी तरफ 2 न्यूटन से खींच रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, उसमें भी यही है कि व्हाट इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हियर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज -f, यू कैन से। डायरेक्शन देखें अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो और इसको अगर हम कहेंगे ये क्या है, एक्शन है। द फोर्स एग्जिटेड बाई m2 ऑन m1 एंड दिस इज़ द फोर्स एग्जिटेड बाई m1 ऑन m2। ठीक है, फोर्स एग्जिटेड बाई m2 ऑन m1, फोर्स एग्जिटेड बाई m1 ऑन m2। तो ये जस्ट एक दूसरे के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस फोर्स को कहेंगे कि इट इज़ द रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज़ द एक्शन फोर्स। और दोनों में वो बात, इनिशियल कंडीशन जो थर्ड लॉ की है, वो मेन कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है कि दीज टू फोर्सेस आर बीइंग एक्टेड अपॉन टू डिफरेंट बॉडीज़। m1 m2 पे लगा रहा है और इन टर्न m2 m1 पे लगा रहा है। तो वी कैन कॉल दैट F जो फोर्स है विच m1 इज़ एक्सर्टिंग m2 इज़ एक्सर्टिंग ऑन m1। देखिए ना, एरो इधर लगाया मैं, इसका मतलब है कि m2 अपनी तरफ खींच रहा है। m2 इज़ एक्सर्टिंग फोर्स ऑन m1, और इसमें m1 इज़ एक्सर्टिंग फोर्स ऑन m2। दो अलग अलग बॉडीज़ में m2 m1 पे लगा रहा है, यहाँ m1 m2 पे लगा रहा है। दैट मीन्स कि एक इस फोर्स को हम कहेंगे कि एक्शन है फ्रॉम m2 एंड दिस इज़ रिएक्शन फ्रॉम m1। तो वी सी दैट कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इन एनोलॉजी विद द एक्शन रिएक्शन आइडिया। तो दे आर एनोलॉगस टू ईच अदर। इस वीडियो में ये छोटी सी बात मैंने बतानी थी, ये उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इसमें यू नो कि जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है, एग्जाम्पल है बुक में आपके, उसको हम देख लेते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ इसके बेसिस पर आपने सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर वो एग्जांपल सॉल्व की जा रही है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स इट इज़ एन एरिया, इट इज़ अ रीजन अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है अगर आपके, तो इसके चारों तरफ एक इफ़ेक्टिव रीजन है विच वी इफ़ेक्टिव रीजन क्या इफ़ेक्टिव रीजन, इफ़ेक्टिव रीजन ऑफ द अर्थ इन विच इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एग्जिस्ट। ठीक है, जहाँ तक ये जिस रीजन तक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एग्जिस्ट, वी कॉल दैट रीजन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसकी डायरेक्शन भी ये होगी, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी होती है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं, स्ट्रेंथ को आप स्मॉल g लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को स्मॉल g, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ पर यूनिट mass. This is the gravitational strength of अर्थ। ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ से ही समझ में आ जाता है कि मैं अर्थ की बात कर रही हूँ। ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ दैट इज़ g नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि कितना फोर्स, एक बॉडी यहाँ पर है, उसके ऊपर यानी कि वो बॉडी का मैस है कुछ, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि कितनी ताकत लग रही है अर्थ की कि वो उसको अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, तो दैट इज़ द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ
ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली। ये अगर और दूर होगी तो हमें पता है कि जितना हम डिस्टेंस पे दूर जाते जाते हैं उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता जाता है। ये हमारा फार्मूला भी हमें बता रहा है कि d जितना ज़्यादा होगा दो बॉडीज़ के दरम्यान में उतना f कम होगा। तो वी सी कि यहाँ पे यही चीज़ जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पर यूनिट मास जो है इट इज़ समवट डिफरेंट फ्रॉम दिस। यहाँ अगर बॉडी है तो उसकी पोजीशन पर कुछ और f/m होगा, यहाँ पे कुछ और f/m होगा। तो इस f/m को हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ कहा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ जो है इट इज़ फाउंड कि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, आप कहीं पे भी चले जाएं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड नियर इट इज़ ऑलमोस्ट 10 या 9.8 भी ली जाती है न्यूटन पर kg। ठीक है, द फार्मूला इज़ टेलिंग अस कि इट इज़ न्यूटन पर kg। आप कहेंगे कि g की वैल्यू तो हमने इसको एक तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट इज़ 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी ठीक है, दैट इज़ ओनली द एक्सेलरेशन। अब फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन डेवलप हो रही होगी ना, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ उसको उसकी यूनिट जो है वो आप लिखेंगे। लेकिन चूँकि ये स्ट्रेंथ है तो इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर kg। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो F लग रहा है बॉडी के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर अराउंड द अर्थ, इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स F is the gravitational force is a non-contact force। ये हमने कैसे कहा, that is the special feature of the gravitational force कि it is a non-contact force। इस तरह से non-contact force है कि देखें इस पेन को अगर मैंने यहाँ से यहाँ लाना है तो I have to get hold of this pen first and then pull it like this। ठीक है ना, किसी भी चीज़ में कोई भी अगर आपने मोशन में डिफरेंस लाना है, यानी अगर मैंने इस चलती हुई बॉडी को स्टॉप करना है तो इसको कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, और अगर इसको चलाना है तो भी मुझे आई विल हैव टू टच दिस ऑब्जेक्ट, आई विल हैव टू मेक सम कांटेक्ट विद दैट बॉडी। किसी को धक्का देना है तो उसको टच करना है। तो ये सारे फोर्सेस तो कांटेक्ट फोर्सेस हो गए, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट क्यों है। देखें ये बॉडी को, दिस इज़ वन बॉडी, इसको मैं अगर छोड़ूंगी तो इट इज़ फॉलिंग डाउन। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन उसके लिए अर्थ को इसको होल्ड नहीं करना पड़ रहा, अर्थ को इसको टच नहीं करना पड़ रहा। तो आप देखें कोई भी चीज़ को मैं अगर ऊपर फेंकती हूँ, ये मैंने फेंका तो कोई भी बॉडी ऊपर गई, एक पर्टिकुलर हाइट तक गई और उसके बाद वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो जब आप किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं विद सम फोर्स, कुछ फोर्स इनिशियली आपने लगाया उसके बाद छोड़ दिया, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक वेलोसिटी डेवलप हुई, यानी कि मोशन डेवलप हुआ विच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज इट गोज़ टू हाइट। और डिक्रीज़ होते होते यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, जिसके बाद इट स्टार्ट्स इट चेंजेस इट्स पाथ डाउनवर्ड, इट टेक्स द डाउनवर्ड मोशन, इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन विद इंक्रीजिंग v। ठीक है ना, एंड कम्स डाउन। तो ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर जाते हुए v कम क्यों हो रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ, आपने तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया था जिससे आपने ऊपर फेंका, ये एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है F G कह लें, उसको कंटिन्यूसली नीचे खींच रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है। तो जिसकी वजह से आप कह लें कि वेलोसिटी उसकी डिक्रीज़ होती जा रही है और ज़ीरो उसकी हो जाती है एक मैक्सिमम हाइट पे, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंटिन्यूसली लग रहा है बॉडी पे। वो जब इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, क्योंकि एंड इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ डाउनवर्ड। तो अब चूँकि बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अब उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। ये इसी तरह से है कि एक आपने पर्सन को रस्सी बांधी हुई है और वो उधर भागा जा रहा है और रस्सी से आप उसको पीछे खींच रहे हैं, तो क्या होगा, क्या वो आगे भाग सकेगा? अगर आपने फोर्स ज़्यादा लगाई हुई है तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी ना, वो उधर भाग रहा है और आप उसको पीछे खींच रहे हैं। तो जो आप पीछे खींच रहे हैं दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और पर्सन ऊपर आगे जाता जा रहा है लेकिन विद डिक्रीजिंग स्पीड, क्योंकि आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो पर्सन आगे मूव कर रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो ये हम ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ऑब्जर्व दिस फिनोमेना। तो वी सी के ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नॉट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट विद द बॉडी विच हैज़ बीन थ्रोन अपवर्ड, इज़न्ट इट। और ऊपर भी नहीं आप थ्रो करें, एक एग्जांपल आप ड्रॉप करने की ले लें, उसमें भी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी इज़ सीन। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू फीचर्स फॉर दिस टॉपिक ऑफ यू कैन से द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है,
या ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस आ गए, ये डिटेल्स आ गई जो हमने यहाँ पे पढ़ ली। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक शॉर्ट के लिए है, ये जो हमने पहले वाला डिस्कस किया है ये भी शॉर्ट के लिए है। इसमें पूछ लेते हैं अक्सर व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज़ कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, और यहाँ ये पूछ लेते हैं हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, दिस फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल कि अर्थ इज़ नेवर इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी वाइल इट इज़ पुलिंग इट डाउन। ठीक है ना, तो ये यहाँ इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियोस में हम आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखना ना भूलिएगा, इंतज़ार करें और फिज़िक्स पेज को याद रखें। अल्लाह।